बेरोजगारी की भयंकर समस्या झेल रहा युवा वर्ग और किसानों की अनेकों समस्याओं के साथ साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल बनाने की ओर कितने कार्य हो रहे हैं। साथ ही ऐसे ही छोटे उद्योगों को सरकार की ओर से कितनी सहायता दी जाए। अस्पतालों में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए क्या क्या खास व्यवस्था होगी। ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे और सवाल हैं। देश के विकास में सबसे बड़ा हाथ करदाताओं का होता है। ऐसे में सभी नौकरी पेशा लोग सरकार से यही उम्मीदें लगा रहे हैं कि सरकार को नई आयकर व्यवस्था को आकर्षक बनाना चाहिए या पुरानी व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब को कम करने पर विचार करना चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक महामारी के बाद लोगों की आय में धीमी वृद्धि हुई है या तो ना के बराबर। महंगाई की मार पहले से जनता झेल रही है, इसलिए वेतन पाने वाले की मांगों पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, ऐसी उम्मीदें हैं। भले ही 2023-2024 का बजट अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अहम होगा, पर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अधिक खर्च से बजट को बचाते हुए एक संतुलित बजट पेश कर सकती हैं। ऐसे में टैक्स छूट की संभावना यक्ष प्रश्न साबित हो सकता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का ये अंतिम आम बजट होगा। ऐसी कई उम्मीदें सरकार से सभी क्षेत्र लगाए हुए हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी कई उम्मीदें हैं। मध्यम वर्ग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयकर की राहत की भी उम्मीदें वरिष्ठ नागरिक और मध्यम वर्ग लगाए हुए हैं। तो वहीं ऑटो विश्लेषक स्वच्छ ऊर्जा के समर्थन पर दांव लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर अमेरिकी उद्योगों ने एफएम से भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों को युक्ति संगत सरल बनाने का भी आग्रह किया है। तो दूसरी ओर बीमा क्षेत्र की भी सरकार से कई उम्मीदें हैं। अमेरिकी पूंजीपतियों को उम्मीद है कि भारत का 2023-24 का आम बजट विकास का समर्थन करता है, स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रक्षा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और नवीनीकरण जैसे क्षेत्रों में सरकार क्या वृद्धि करेगी, ऐसी कई उम्मीदें हैं और यक्ष प्रश्न भी। कुल मिलाकर बजट 2023-24 में आम जन को कांटे मिलेंगे या फूल का जवाब तो वित्त मंत्री से ही जानना होगा।